बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नैब की टीम ने आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के लिए कराची में उनकी रहायशगाह पर छापा मारा, ताहम इन्हें कामयाबी ना मिल सकी। नैब टीम ढूंढती रही लेकिन आगा सिराज दुरानी घर और असेंबली में ना मिले। सिंध हाई कोर्ट में जमानतें मुस्तरद होने पर स्पीकर आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के लिए नैब टीम ने उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने नैब टीम को घर में दाखिले से रोक दिया। ताहम बाद में नैब एहलकारों की कोशिशों के बावजूद आगा सिराज घर और असेंबली में ना मिले। जराये के मुताबिक आगा सिराज दुरानी को इस्लामाबाद जाने से रोकने के लिए जिन्ना एयरपोर्ट पर भी नैब अफसरान तैनात कर दिए गए। ये बताएं कि ये क्या मैसेज दे रहे हैं आपके दरवाजे पर आकर नैब वाले खड़े होकर? पहले भी अंदर ये समझते हैं कि ये लोग लॉ से ऊपर हैं और ये लोग किसी सिटिंग स्पीकर के घर में इसी तरह घुस के किसी की माँ बहनों को या किसी के बच्चों को और किसी की वालदा को इस तरह से तंग करें और हरास करें और इन्वेस्टिगेशन करें। पहले भी कर चुके हैं। हम तैयार हैं, अगर ये करना चाहें तो हम वो भी इनको करवा सकते हैं, लेकिन हम इनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे बिकॉज दिस इज़ नॉट लीगल। इससे पहले सिंध हाई कोर्ट ने आमदन से ज्यादा असासे और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से मुतालिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी व दीगर के खिलाफ रेफरेंसेस में मुल्जिमान की जमानतें मुस्तरद की थी, जिसका तफसीली फैसला आज जारी कर दिया गया। 16 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस इकबाल मोहम्मद कलोहड़ो ने तहरीर किया। फैसले के मुताबिक आगा सिराज दुरानी समेत 12 मुल्जिमान की जमानतें मुस्तरद जबकि 6 की तौसी हुई। जमानतें मुस्तरद होने वालों में आगा सिराज दुरानी, जुल्फ़िकार अली डहर, शमशाद खातून, मुनव्वर अली, गुलाम मुर्तजा, मोहम्मद इरफान, शकील अहमद सुमरो, गुलबहार लोहार बलोच, तुफैल अहमद शाह, मीठा खान और सैयद मोहम्मद शाह शामिल हैं। तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा कि नैब ने आगा सिराज दुरानी की आमदन और असासों में 1 अरब 60 करोड़ से जायद का फर्क बताया। आगा सिराज दुरानी से मुतालिक कई बेनामी जायदादों की तफसीलात पेश की गयी। बैंक लॉकर से गैर मुल्की करेंसी, कीमती घड़ियाँ, कीमती अशिया मिली। नैब ने आगा सिराज की 1985 से 2018 तक के असासों की तहकीकात की। केस का हतमी फैसला ट्रायल कोर्ट ही करेगी। आगा सिराज दुरानी की जमानत से मुताबिक फैसला गुज़िश्ता हफ्ते जस्टिस नदीम अख्तर और जस्टिस इकबाल कलोहड़ो ने महफूज किया था। सिंध ब्लाइंड एक्शन कमेटी के तहत सिंध असेंबली के बाहर नाबीना अफराद की जानिब से एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया कि नाबीना अफराद के मुख्तस करदा कोटे के तहत नौकरियाँ फराहम की जाएं। मुलाजमतों की अदम फराहमी के खिलाफ नाबीना अफराद भी सड़कों पर निकल आए। बीनाई से महरूम अफराद का एहतजाज सिंध असेंबली के बाहर हुआ, जिसमें उन्होंने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे। एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन अपने लिए कवानीन न होने का शिकवा करते दिखाई दिए। कहा उन्हें तालीम, तजर्बा और सलाहियत की बुनियाद पर मुख्तस करदा कोटे में नौकरियां दी जाएं। हमारा 15 अक्टूबर का नाबीनाओं का आलमी दिन है। हम बिग प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे और सीएम मुराद अली शाह जो सीएम हाउस है उसकी तरफ जाएंगे। डिसेबल कोटे भी है, सब कुछ है, नौकरियां भी है, सब है, लेकिन देने वाला कोई नहीं है। भीख मांग रहे हैं तकरीबन 8 साल से, मगर हमें इनगौर किया जा रहा है। मुतालबा है कि हमें जो है जॉब फराहम की जाए, क्योंकि हम जो है तालीमी याफ्ता है, हमारे पास हुनर है, कंप्यूटर, टेलीफोन ऑपरेटर, मैं कुरान बाग हाफिज हूँ, बीए मेरी क्वालिफिकेशन है। इसी तरह हम सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं। अपने मुतालबात के हक में एहतजाज करते हुए नाबीना अफराद ने दावा किया कि जून में होने वाले एहतजाज में उन्हें नौकरियों की फराहमी की यकीन दहानी कराई गई थी, लेकिन न तो नौकरियाँ दी गयी और न ही इन्हें मुस्तकिल किया गया। लिहाजा उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। पीटीआई ने बल्दिया गरबी के मियांवाली कॉलोनी पंपिंग स्टेशन पर वाटर हाइड्रेंट के क़याम के खिलाफ वाटर बोर्ड सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। एहतजाजी मुजाहरे में पीटीआई के अरकान कौमी सूबाई असम्बली और मर्द व ख़वातीन कारकुनान ने शिरकत की है। वाटर हाइड्रेंट के क़याम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहरे से खिताब करते हुए पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि MD वाटर बोर्ड शहरियों को पानी फराहम करने में नाकाम हो गए हैं, लिहाजा इन्हें फौरी बरतरफ किया जाए। सूबाई वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने सिंध में गैस के बड़े बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं इदारे पीटीआई की हुकूमत ने तबाह किए हैं। कुछ भी नहीं कर रही, कुछ करने की अहल ही नहीं है वो कुछ कर सके। दूसरा आपने कहा कि कुछ मसले, भाई शदीद बहरान है, आने वाला है और ये नाअहली है मरकजी हुकूमत की, पीटीआई की हुकूमत की, उनकी वजारत पेट्रोलियम की,
कि मतलब उन्होंने ये बहरान खड़ा कर दिया। ये पहली दफ़ा नहीं है, पहले भी हमने इनको वार्न किया था, अभी भी उनको वार्न कर रहे हैं। लेकिन जब एक आदमी में अहलियत ही ना हो तो वो क्या कर सकेगा, और इसका हल हमारे पास है। हमारे कायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से रब्ता करें, CM सिंध से रब्ता करें। हम उनको सस्ता कोयला देते हैं, सस्ती बिजली हवा के जरिए देते हैं, सोलर के जरिए देते हैं, करें वो करने की नीयत में। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सूबे में महंगे आटे का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को ठहरा दिया। उन्होंने सिंध हुकूमत से फौरी गंदम जारी करने की दरख्वास्त कर दी है। सिंध में आटा महंगा होने पर सूबाई और वफाकी हुकूमत के दरमियान ब्लेम गेम का सिलसिला चल पड़ा। सिंध हुकूमत के इल्जामात के बाद गवर्नर इमरान इस्माइल ने महंगे आटे की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर डाल दी। साथ ही दरख्वास्त की कि गोदामों में मौजूद गंदम को फौरी जारी किया जाए। सिंध के अंदर अब तक रिलीज नहीं किया गया गंदम को, और ना ही कोई इरादा है। मैं आपको फिर आपके मीडिया के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ अवाम को कि ये नवंबर से पहले रिलीज नहीं होना और आपके पास 80 रुपए का आटा मिलेगा। इमरान खान को बुरा भला मत कहना, क्योंकि हमने इनको मुसलसल बार बार वार्निंग करके हम इन्हें बता रहे हैं कि आटा महंगा हो रहा है, आटे को आप कंट्रोल करें, गंदम को रिलीज करें। गंदम रिलीज नहीं हो रही। मुल्क में महंगाई से मुतालिक सवाल पर गवर्नर सिंध बोले, कोरोना के बाद से पूरी दुनिया पर महंगाई का आफरीत नाजिल हुआ है। आलमी मार्केट्स में मुख्तलिफ अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं। बात यह है कि सारी दुनिया में इस वक्त महंगाई एक अनफरीद की तरह नाजिल हुई है। अगर आप आज ही उठा के इंडेक्स देख लें तो अमेरिका से लेके यूरोप, यूरोप से लेके जापान और जापान से लेके पाकिस्तान तक बेइंतहा महंगाई ने हिट किया है दुनिया को। कोविड के बाद दुनिया बिल्कुल बदल गई है। गवर्नर सिंध ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान और मौजूदा वफाकी हुकूमत पहले दिन से एक पेज पर हैं और रहेंगे। मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे पहले दिन से जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, जिस तरह से हम अफवाज पाकिस्तान, दीगर इदारे और हुकूमत पाकिस्तान एक पेज पर नजर आए हैं, उसी तरह से आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। और ये सिर्फ अपने प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए ये तमाम चीज़ें, इदारे, हुकूमत सब एक पेज पर इनका होना लाजमी है। और ये हमने बड़े अरसे के बाद देखा है कि ये एक पेज पर हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक पेज पर ही रहेंगे और एक पेज पर आज तक कायम है। गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि 1 माह में ग्रीन लाइन मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया जाएगा, जबकि 14 अक्टूबर को मजीद 40 बसें कराची पोर्ट पहुँच रही हैं। गवर्नर सिंध को शायद गंदम की पैदावार, उसकी खपत और उसके प्रिक्योरमेंट के हवाले से शायद कुछ मालूमात नहीं है। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद गनी का गवर्नर सिंध के गंदम की कीमतों पर बयान पर रद्द अमल। सूबाई वज़ीर का कहना है कि अगर गवर्नर साहब को इन सब का इल्म होता तो शायद वो अपनी हुकूमत की नालायकी को छुपाने के लिए भी इस तरह की बात ना करते। जो हुकूमतें प्रोक्योरमेंट करके गंदम को स्टॉकती हैं वो आखिरी 5 महीने जो होते हैं उसके लिए होता है, जब मार्केट में गंदम कम होने लगती है और इम्कान ही होता है कि जो मार्केट में अवेलेबल गंदम है उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोगों को महंगा आटा मिलेगा। तो उसको ब्रिज करने के लिए, उस कीमत में होने वाले इजाफे को रोकने के लिए सूबाई हुकूमतें उस गंदम को रिलीज़ करना शुरू करती हैं। अगर तो ये गंदम हम पहले से रिलीज़ कर दें तो उससे आखिरी अयाम में हमारे शहरियों को बहुत मुश्किल होगी और गंदम की कीमत में जो इजाफा होगा और बहुत ज़्यादा होगा। मैं ये समझता हूँ कि सिंध हुकूमत ने पिछले साल भी और इस साल भी बहुत ही मुनासिब और दानिशमंदी से फ़ैसला किया और इस वक्त भी जो काबीना का फ़ैसला है वो बिल्कुल दुरुस्त है। गवर्नर साहब के इल्म में चीज़ें नहीं। जहाँ तक कीमत की बात है, कराची में जो आटा इस्तेमाल होता है वो मुख्तलिफ होता है और जो पंजाब में ख़ासतौर पर लोग आटा इस्तेमाल करते हैं उसमें फ़र्क होता है। जो फ़ाइन आटा पंजाब में उसकी कीमत भी 70 रुपये से ज़्यादा है और इस वक्त जो कराची में आटा वो फ़ाइन इस्तेमाल हो रहा है उसकी कीमत भी 70 रुपये से ज़्यादा है। जो आटा 55 रुपये का वो बता रहे हैं पंजाब में मिलता है, वो भी अगर सूबा सिंध के दीगर इलाकों में आप देखेंगे तो 55 रुपये के लगभग ही होगा, 55-56 रुपये का होगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब ये 15 अक्टूबर से रिलीज़ होगा गंदम तो उसके बाद उसमें गंदम की कीमत में कमी भी आएगी। सूबाई वज़ीर खुराक मुकेश कुमार चावला कहते हैं कि हुकूमत सिंध के गंदम रिलीज़ करने के बाद से आटे की कीमतों में नुमाया कमी सामने आई है। गवर्नर सिंध की गंदम की ख़रीदारी और उसके रिलीज़ करने के तरीक़ाकार से बेखबर दिखाई देते हैं। सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के सिंध में आटे की कीमतों पर बयान को उनकी लाइल्मी करार देते हुए कहा कि गुज़िश्ता कई सालों से हुकूमत सिंध अक्टूबर के आखिर में गंदम रिलीज़ करती है। चेयरमैन डॉक्टर्स एसोसिएशन जिला अस्पताल ने डॉक्टर्स को तरक्कियां न देने का शिकवा करते हुए कहा
कि हमें 14 साल से तरक्कियां नहीं दी गई हैं। कराची प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर एसोसिएशन जिना हस्पताल का कहना था कि हम 14 सालों से ड्यूटियां दे रहे हैं। 3 डॉक्टर्स को जब हुकूमतें तरक्कियां दे सकती है तो हमारा भी तरक्कियों का हक बनता है। डॉक्टर शहबाज ने कहा कि कभी जिना हस्पताल विफाक के पास चला जाता है तो कभी सिंध हुकूमत के पास आ जाता है। सरकारी स्कूलों में 12 साल की तालिबात की कोरोना वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। मेट्रोविल के सेकेंडरी स्कूल में तालिबात को फाइजर वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई है। वैक्सीन स्कूल हेडमिस्ट्रेस की निगरानी में महकमा सेहत की टीम ने लगाई। इस मौके पर स्कूल हेडमिस्ट्रेस का कहना है कि वैक्सीनेशन के अमल को बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल किया गया है, जबकि किसी भी तलबा की तबीयत गैर नहीं हुई। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन के वफ़द ने वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह से मुलाकात की है। 3 रुकनी वफ़द की क़यादत कैम्ब्रिज एजुकेशन की पाकिस्तान के लिए कंट्री डायरेक्टर उज़मा खान ने की है। कैम्ब्रिज वफ़द ने वज़ीर तालीम सिंध को बताया कि पाकिस्तान भर में 730 स्कूल्स कैम्ब्रिज एजुकेशन सिस्टम अपनाए हुए हैं, जिनमें से 200 सिर्फ कराची और पूरे सिंध में 230 स्कूल शामिल हैं। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर्स का अहम इजलास मुनक़िद हुआ है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने अपने अज़ला में शहरियों की बेहतरी के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी है। इजलास में फैसला किया गया कि तमाम डिप्टी कमिश्नर शहरी मसाइल के हल के लिए मरबूत कोशिशें करेंगे। कमिश्नर कराची ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर शहरियों से राब्ता रखें और इनकी शिकायत सुनें और बरवक्त इजाला करने के लिए मुतल्लिका इदारों के ताउन से इक़दाम करें। इजलास में बरसाती नालों की सफाई और तजावुज़ात के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए रेलवे के अरकान और रेलवे हुकाम ने कैंट स्टेशन और सर्कुलर रेलवे ट्रैक का दौरा किया है। DS रेलवे कराची हनीफ गुल ने मजीद बताया कि कैंट स्टेशन का सालाना रेवेन्यू मजमूई तौर पर 683.76 मिलियन रुपए है, जबकि 9 लाख मुसाफिर सफ़र करते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए रेलवे का इजलास सिटी स्टेशन में चेयरमैन सेनेटर मोहम्मद कासिम की ज़ेर सदारत हुआ। रेलवे हुकाम ने कायमा कमेटी को सिटी कैंट स्टेशन और सूबा सिंध में इन मिड लेवल क्रॉसिंग के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। सिंध हुकूमत ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आम तातील का ऐलान कर दिया। 19 अक्टूबर को तमाम सरकारी और नीम सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने ग्रेड 17 और इससे जायद अफसरान को पोस्टिंग न देने का हुक्म दे दिया है। महकमा दाखिला सिंध के ख़त पर पुलिस ने नामज़दा तैनात अफसरान की फहरिस्त जारी कर दी है। महकमा दाखिला ने ग्रेड 17 और जायद के नामज़दा अफसरान की तफसीलात तलब की थी। AIG इस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक SSP फैसल बशीर मेमन राय इजवाज़ के खिलाफ नैब में रेफरेंस है। SSP तनवीर अहमद ताहिर SP फिदा हुसैन शाह के खिलाफ भी रेफरेंस है। विफाकी हुकूमत का एक और वादा पूरा होने जा रहा है। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट की मज़ीद 40 बसें आज कराची पहुंच जाएंगी। विफाकी हुकूमत ने नवंबर के अख्ताम से पहले ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया हुआ है, जबकि जहाज़ आज कराची पोर्ट पहुंचेगा। हुकाम का कहना है कि ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट की 40 बसें पहले ही आ चुकी हैं। विफाकी वज़ीर असद उमर ने ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट नवंबर के अख्ताम से पहले चलाने का ऐलान किया हुआ है। पीपल्स पार्टी की जानिब से 17 अक्टूबर के जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जलसे को कामयाब बनाने के लिए तमाम अजला में जनरल वर्कर्स इजलास बुलाए गए। पीपल्स पार्टी ने 17 अक्टूबर को बाग़े जिना में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन जावेद नागौरी का कहना है कि सानिया कारसाज के शोधा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए और महंगाई के खिलाफ जलसा कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो के विजन और हुकूमत सिंध की कारकर्दगी की वजह से पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। के पीछे हुए जो लोग हैं वो देख रहे हैं, वो उम्मीद रख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी से
कि जो इस वक्त मुल्क जिस दिवालिया पोजीशन में आ चुका है, तो मैं समझता हूँ कि सेलेक्टेड वज़ीर आज़म जो है पूरा नायल वज़ीर आज़म है। आपने देखा कि यहाँ हर चीज़ महंगी, पेट्रोल महंगा, तमाम चीज़ें महंगी, डॉलर जो है आज अखबार में था कि 171 रुपये हो गया। जलसे के इंचार्ज और नायब सदर पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन सरदार खान का कहना है कि बाग़े जिना में हमेशा अच्छे इंतजामात के साथ बड़े कामयाब जलसे मुनक़िद किए हैं। इस बार जलसा गाह में 60,000 से ज़ायद कुर्सियाँ लगाई हैं, जबकि ख़वातीन के लिए अलहदा जगह और एंट्री गेट भी मुख्तस किए हैं। 60,000 कुर्सी इंशाल्लाह हम इसमें लगाएंगे। और जहाँ की एंट्रेंस की बात है, हमने 3 एंट्रेंस जो है वो जेंट्स के लिए है, एक एंट्रेंस जो है वो बिल्कुल सेपरेट है जो लेडीज़ के लिए हमने रखा है, जो स्टेज के बिल्कुल सामने जहाँ पे चेयरमैन साहब खिताब करेंगे उनके सामने लेडीज़ का पोर्शन है। पीपल्स पार्टी की क़यादत शहर कायद में बड़ा पावर शो करने के लिए पुरज़्म है। पार्टी रहनुमा कहते हैं कि इस जलसे में सूबे भर से लोग शरीक होंगे, जिसमें कराची की आवाम की शिरकत ज्यादा होगी। कैमरामैन अब्दुल कयूम के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने के आखिरी 2 दिन FPR हुकाम ने साफ साफ कहा है कि इनकम टैक्स गोशवारे की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर में मजीद तोसी नहीं होगी। FPR हुकाम ने टैक्स दहिंदगान को साफ साफ कहा है कि सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जल्द अज जल्द जमा करवाए जाएँ। FPCCI के सदर नासिर हयात ने वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को ख़त लिखकर IMF मुज़ाकरात शफाफ बनाने और कारोबारी बरादरी का नुमाइंदा शामिल करने का मुतालबा कर दिया। सदर FPCCIA ने वज़ीर ख़जाना को लिखे ख़त में 2,500 अरब रुपए की कर्ज स्कैंडल का इंकशाफ करते हुए मुतालबा किया कि इस महंगे तरीन कर्ज की तहकीकात की जाए। इंटर कॉलेजिस्ट रस्सा कुशी टूर्नामेंट का रंग बिरंगा तकरीबात के साथ आगाज़ हो चुका है। तलबा और तालिबात ने मुखालिफ टीमों के खिलाफ खूब जोर आजमाई की। गुलशन इकबाल में सर सैयद यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा इंटर कॉलेजिएट टग ऑफ वॉर टूर्नामेंट का मेला सज गया। मेहमान खुसूसी मारूफ ताजिर अफजल हमीद ने मुकाबलों का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद अफजल हमीद का कहना था कि खेलों की सरपरस्ती वक्त की ज़रूरत है। और हमने अपने ज़माने में हमेशा यही देखा कि जितने भी तालीमी इदारे थे वहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी मसलन हॉकी, क्रिकेट, आउटडोर गेम सारे, उसके अलावा टेबल टेनिस, बैडमिंटन, तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो स्कूल और कॉलेजेस से हुआ करती थी और बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती थी। और उसके अंदर हमें वहाँ से खेलने के लिए हॉकी और इस तरह की तमाम जितने भी इक्विपमेंट की ज़रूरत होती थी वो सारे हमें वहाँ से मिला करते थे। इब्तदाई मैचों में KMA कॉलेज, बफर जोन कॉलेज, हबीब गर्ल्स कॉलेज, राना लियाकत अली खान कॉलेज, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट, गुलशन इकबाल कॉलेज और ब्लॉक M नॉर्थ नानाबाद कॉलेज की टीमों ने सेमीफाइनल में रसाई हासिल की। खिलाड़ियों ने इवेंट को खुशाइन करार दिया। स्पोर्ट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए। हम लोग की पढ़ाई के साथ कोई स्पोर्ट्स होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ के बोर हो जाते हैं। तो कोविड की वजह से, जब से कोविड हुआ है तब से हम लोगों ने कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला। आज सर सैयद यूनिवर्सिटी में टग ऑफ वॉर का बहुत बड़ा इवेंट हुआ है जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया। और अभी हमारा रिसेंटली मैच हुआ जिसमें हम लोगों ने मैच जीत लिया और बहुत मज़ा आया। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम लोग फुल टाइम स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर सकते, तो हम लोग को स्पोर्ट्स और दोनों मिक्स करके खेलेंगे तो बहुत। इवेंट तो बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है और इतनी स्टूडेंट की लाइफ में इतनी स्टडीज़ का स्ट्रेस होता है, इतना प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रेशर होता है, इसके लिए ऐसे इवेंट्स होना बहुत ज़रूरी है मेंटल और फिजिकल वेलनेस दोनों के लिए। खिलाड़ियों ने इवेंट को खुशाइन करार दिया। इवेंट के बॉयज मुकाबले में वेल्स, बल्दिया टाउन, नेशनल और नाज़िमाबाद कॉलेज की टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। तालीमी इदारों में इल्म के साथ खेल का फरोग भी जिंदा कौमों की निशानी है और ये टूर्नामेंट उसकी वाज़ेह मिसाल है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। आर्ट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में महफिल मुसलमा का इनेकाद हुआ, जिसमें शुअराए कराम ने शुहदाए कुर्बला के नाम नजराना अकीदत पेश किए। आलमी वबा कोविड के मरीजों में कमी हुई तो शहर में अदबी और सकाफती सरगर्मियां भी नजर आने लगी। आर्ट्स काउंसिल के जॉन एलिया लॉन में मुशायरे की महफिल मुसालमा सजी, जिसमें शहर के मारूफ शुअरा ने तो कलाम पेश करके दाद समेटी। मुल्क के दीगर शहरों और बैरून मुल्क से भी शुअरा कराम ने ऑनलाइन शरीक हुए। महफिल मुसालमा में प्रोफेसर सहर अंसारी, डॉक्टर खुर्शीद रिजवी, फातिमा हसन, शाहिदा हसन, अब्बास ताबिश, फरासत रिजवी, अकील अब्बास जाफरी, अजमल सिराज, नसीम नाजिश और इशरत आफरीन के अलावा दीगर शुरा ने अपना कलाम पेश किया।
मैं उंगलियों से लिखूं खाक पर इमाम हुसैन, मैं उंगलियों से लिखूं खाक पर इमाम हुसैन, हो करबला की ज़मीं पर मेरा सलाम हुसैन, हो करबला की ज़मीं पर मेरा सलाम हुसैन। हम अपने जीवन से सलाम लिखते हैं, बसद खुलूस बसद एहतराम लिखते हैं, गमे हुसैन अलैहिस्सलाम। सीनियर शायर प्रोफेसर सहर अंसारी ने कोरोना में कमी के बाद आर्ट कौंसिल में तकरीबात को खुशाइन करार दिया और इंतजामिया को भी मुबारकबाद पेश की। तो पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल हमेशा हर साल जो है वो महफिल मुसालमा मुनक़िद करती है। अब के ये अच्छा हुआ कि नई टेक्नोलॉजी से काम लेते हुए आलमी सतह पर उन शोरा को भी शामिल कर लिया जो बनफ्स नफीस शरीक नहीं हो सकते थे, लेकिन अब जो है वो उन्हें हमने ऑनलाइन सुना और बहुत ही अच्छा तासुर कायम हुआ एक ऐसे दौर में जिसमें लोग परेशान हैं और डिप्रेशन का शिकार हैं। महफिल मुसालमा में नामवर शायर इफ्तिखार आरिफ नेट में तातुल के बाइस अपना कलाम न पेश कर सके। प्रोग्राम में निजामत के फराइज मारूफ शायरा अम्बरीन हसीब अंबर ने अंजाम दिए। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में होने वाली आलमी महफिल मुसालमा की खास बात ये थी कि इसमें शहर कायद और पाकिस्तान के दीगर शहरों के अलावा बैरून मुल्क से शोरा ने ऑनलाइन शिरकत की और इमाम आलिया मुकाम और शोदाए करबला को मंजूम खराज अकीदत पेश किया। कैमरामैन मुताहिर हुसैन के साथ वाजिद अदसवानी, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।